क्या आप सोच सकते हैं कि कोई 3 दिन तक एक विशालकाय मछली के पेट में जिंदा रह सकता है? शायद नहीं, पर बाइबल में एक ऐसी ही सच्ची कहानी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने परमेश्वर की बात मानने से इनकार कर दिया और फिर खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में पाया। ये कहानी है योना नाम के एक नबी की, जिसे परमेश्वर ने एक काम दिया। परमेश्वर ने योना से कहा, तुम निनवे शहर जाओ और वहां के लोगों से कहो कि वे अपने बुरे काम छोड़ दें, नहीं तो मैं उस शहर को खत्म कर दूंगा। योना ये काम नहीं करना चाहता था। वह सोचता था कि निनवे के लोग उसके दुश्मन हैं और अगर वे बच गए तो मुसीबत हो सकती है। इसलिए उसने परमेश्वर के आदेश से भागने का फैसला किया। वह एक जहाज पर सवार हो गया जो निनवे से बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा था, लेकिन परमेश्वर को यह पसंद नहीं आया। क्या आप जानते हैं आगे क्या हुआ? जैसे ही जहाज समुद्र में आगे बढ़ा, एक बहुत भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची थी कि जहाज कभी भी डूब सकता था। जहाज के सभी लोग डर गए। वे समझ गए कि ये तूफान किसी न किसी की गलती की वजह से आया है। उन्होंने पर्ची डाली और वे पर्ची योना के नाम निकली। योना ने सब को सच बताया। उसने कहा, ये तूफान मेरी वजह से आया है। मैंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। लोगों ने पूछा, हम क्या करें ताकि ये तूफान रुक जाए? योना ने कहा, मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो, तब तूफान रुक जाएगा। लोग योना को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर योना को समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही योना समुद्र में गिरा, एक चमत्कार हुआ। तूफान तुरंत रुक गया और समुद्र शांत हो गया। अब योना समुद्र में डूब रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी मछली भेजी जिसने योना को निगल लिया। मछली के पेट में योना के जीवन के सबसे मुश्किल 3 दिन शुरू हुए। वहां अंधेरा था, बदबू थी और वो अकेला था। योना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दिल से परमेश्वर से माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। 3 दिन बाद परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया। मछली किनारे पर आ गई और योना को जमीन पर उगल दिया। योना जिंदा बच गया। परमेश्वर ने योना से फिर कहा, जाओ निनवे जाओ। इस बार योना तुरंत मान गया। वह निनवे पहुंचा और लोगों को परमेश्वर का संदेश दिया। क्या आपको लगता है कि लोगों ने योना की बात मानी होगी? जी हाँ, निनवे के राजा और वहां के सभी लोगों ने अपने बुरे काम छोड़ दिए और परमेश्वर से माफी मांगी। परमेश्वर ने जब उनकी प्रार्थना सुनी तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने निनवे को नष्ट नहीं किया। लेकिन योना इस बात से खुश नहीं था। वो नाराज हो गया क्योंकि वो चाहता था कि निनवे शहर खत्म हो जाए। परमेश्वर ने योना को प्यार से समझाया, अगर तुम एक छोटे से पेड़ के सूखने पर इतने दुखी हो सकते हो, तो क्या मुझे उन लाखों लोगों और जानवरों पर दया नहीं करनी चाहिए जो अब अच्छे बन गए हैं? तब योना को समझ आया कि परमेश्वर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि सभी लोगों से प्यार करता है, चाहे वो कहीं के भी हों। वह सभी से दूसरा मौका देना चाहता है। योना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी स्वार्थी सोच के लिए परमेश्वर से माफी मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की बात हमेशा माननी चाहिए। हम परमेश्वर से कभी भी नहीं भाग सकते क्योंकि वह हर जगह है। परमेश्वर बहुत दयालु है और सभी से प्यार करता है। वह हर किसी को माफ करना चाहता है।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।